वुमेन, हम लोगों की इज्जत सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि हमने ही तुम्हें पैदा किया है, वरना तुम आते कहाँ से साले। अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के। मर्यादा में रहना बहुत अच्छा है, मर्यादा का उल्लंघन करना बहुत अच्छा नहीं है। आम तौर पे हिजाब के लिए 6 फराइद, 6 नुक्ते हैं, 6 पॉइंट्स हैं। मुसलमान कम्युनिटी में ये कहा जाता है कि लड़कियों को पर्दा करना चाहिए, तो मुसलमान कम्युनिटी में ये क्यों नहीं कहा जाता कि लड़कों को आंखों में पर्दा कर देना चाहिए और लड़कियों को खुला घूमना चाहिए? खवातीन के हुकूक नहीं देता, इसीलिए उसे हिजाब में रखता है और उसके ऊपर जुल्म करता है। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में एक मर्यादा बनी है कि स्त्री अपने जेठ को मुंह नहीं दिखाती, पर्दे में रहती है। 2713 यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है अमेरिका में आज की तारीख में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात आफियत, खैरत और सेहत और सलामती के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे आपको खुश और सलामत रखे। दोस्तों, आज की वीडियो का बहुत अहम मौजू है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम सारा अली ख़ान है और दूसरी एक फिल्म स्टार है, उसका नाम है राखी सावंत। दोनों इस्लाम को लेकर, बुर्के को लेकर, हिजाब को लेकर कुछ ना कुछ बात कहती रहती हैं। इस वीडियो के अंदर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। बंदे की आंखें और कान फटे जाते हैं जब ऐसे अल्फाज मुस्लिम बच्चों से सुनते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर तमाम बातें सुनेंगे और साथ में सुनेंगे हम डॉक्टर जाकिर नाइक को भी कि हमें हिजाब के मुतालिक इस्लाम में क्या कुछ कहा गया है। उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एक सवाल है, मुझे वो जवाब दो। कह रहे कि आपने हाफ वो कॉटन के अंदर हाफ न्यूड किया है, इसको अपोजिशन हो सकता है, तो मैंने कहा क्यों हो सकता है जी, वाई, आपकी नजर कहीं और क्यों जाती है? जस्ट बिकॉज मुसलमान कम्युनिटी में ये कहा जाता है कि लड़कियों को पर्दा करना चाहिए, तो मुसलमान कम्युनिटी में ये क्यों नहीं कहा जाता कि लड़कों को आंखों में पर्दा कर देना चाहिए और लड़कियों को खुला घूमना चाहिए? Why not? So I'm so sorry to say that आपने पर्दा किया है कॉटन से। अरे कॉटन से पर्दा किया है। I am Muslim myself and मेरी सिर्फ एक ही कंप्लेन है towards those people जो खड़े हो जाते हैं बुर्खा बुर्खा बुर्खा। अरे शर्म करो तुम लोग पहले अपनी आंखों पे कि तुम वो चीज क्यों देख रहे हो। तुम्हें पर्दा करना चाहिए, हम क्यों पर्दा करें? वुमेन, हम लोगों की इज्जत सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि हमने ही तुम्हें पैदा किया है, वरना तुम आते कहाँ से साले। और अब मैं सारे बुर्के आदमियों को पहनाऊंगी मैं। एग्जैक्टली, आंखों पे सालों को अंधा कर दो। घूंघट प्रथा सही है या गलत? देखिए, अब तो पुरुष हो चाहे स्त्री सब ही घूंघट करके चल रही। परंपरा बुरी नहीं थी। घूंघट की परंपरा एक पर्दा था। कोई पुरुष से बात कर रही है स्त्री, एक पर्दा है, एक मर्यादा है। मर्यादा में रहना बहुत अच्छा है, मर्यादा का उल्लंघन करना बहुत अच्छा नहीं है। हम भोजन करने बैठे हैं तो अपने घर में भोजन करें, ऐसी जगह भोजन करें जहां सबकी दृष्टि ना पड़े। अब हम घर के द्वार पर बाहर निकल के थाली लगा के बैठे, सब लोग निकल रहे वहां भोजन करें तो क्या शोभा देगा? वो अमर्यादित हो गया। भाई लोग कहें कि भाई हम द्वार पर बैठ के खा रहे हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम क्यों बोल रहे हो? हमारा कुछ नहीं जा रहा है, पर जो द्वार पर बैठ के आप भोजन कर रहे हैं ये अमर्यादित है। घर के भीतर बैठकर भोजन कीजिए, ये मर्यादित है। पति पत्नी आपस में बात करें, हंसी मजाक करें, एक दूसरे को प्रेम करें, पर ये भी पर्दे के अंदर ही अच्छा लगता है। पर्दे के बाहर कोई करे तो ये अश्लील माना जाएगा, अमर्यादित माना जाएगा। उसी प्रकार हमारे शास्त्रों में एक मर्यादा बनी है कि स्त्री अपने जेठ को मुंह नहीं दिखाती, पर्दे में रहती है। जेठ का आदर है, जेठ बड़े हैं उनका आदर है, ससुर बड़े हैं उनका आदर है।
पर्दे के भीतर रहें तो अच्छा है। घूंघट बुरा नहीं है, थोड़ा सा घूंघट हो, पूरा घूंघट तब जहां बहुत जरूरत है। कई बार ऐसा भी हुआ कि घूंघट में स्त्रियों को बड़ा कष्ट भी होता है, गर्मी है, पसीना निकल रहा है और वो घूंघट डाली हैं, सामने चल रही हैं, कुछ दिख नहीं रहा, गिर जाएं तो हाथ दांत वांत और टूट जाएं। तो एक प्रकार से जब घर में रहें, जहां जरूरत पड़े वहां तो मर्यादित रहें, पर जब कोई काम के लिए हो तो घूंघट सिर पे ही अच्छा रहे, सिर ढका रहे, बस आंख तक ढकने की जरूरत नहीं है। हल्का सा घूंघट, एक मर्यादा बनी रहे, परंपरा बनी रहे, परंपरा का ह्रास ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो देखो घूंघट का जमाना ना के बराबर है, केवल 2-5% घूंघट बचा है, नहीं तो 95% तो घूंघट समाप्त ही है। आज 21वीं सदी में घूंघट तो कोई डालता नहीं है, पर फिर भी इन मर्यादाओं का थोड़ा सा निर्वहन करना चाहिए। घूंघट ना डालें तो कम से कम सिर तो ढक के ही रखें, आँखों को ना ढकें, मुंह को ना ढकें, ठीक है, सिर को ढकें। वो मर्यादा जो हमारी प्राचीन थी, वो मर्यादा का पालन होता रहे, इतना हम सबको ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम खवातीन के हुकूक नहीं देता, इसीलिए उसे हिजाब में रखता है और उसके ऊपर जुल्म करता है। इस जवाब के पहले हम ये समझ ले कि तारीख में हम पढ़ेंगे खवातीन के साथ क्या सलूक किया गया है, वो हम जान ले, फिर हम जवाब पे आएंगे। अगर आप बेबीलोनियन की तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, उसमें यह लिखा है कि जब भी कोई मर्द कत्ल करता था, उसको सजा मिलने के बदले उसकी बीवी को सजा मिलती थी। अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें एक खातून थी जिसका नाम था पेंडोरा, एक इमेजिनरी वुमेन थी पेंडोरा, जो ग्रीक लोग कहते थे उसके वजह से सारी मुश्किलात जो दुनिया में हैं वो इस खातून की वजह से है। उनका एक तसव्वुर था जो गलत था। और इस ग्रीक सिविलाइजेशन में खातून की इज्जत ही नहीं थी, वैश्यापना काफी कॉमन था, आम था। अगर आप रोमन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी न्यूडिटी एंड प्रोस्टिट्यूशन वाज वेरी कॉमन, नंगापन और वैश्यापना बहुत आम था। खवातीन लोग सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और छोड़ दिए जाते थे। अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें खवातीन को यह कहा जाता था कि वो शैतान की एक निशानी है। अगर आप अरब सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, कुरान नाज़िल होने के पहले अरबिस्तान में यह हाल था कि अक्सर जब कोई लड़की पैदा होती थी उसे जिंदा गा दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाज़िल होने के बाद ये जो गलत काम बंद हो गया। अफसोस की बात है कि अपने हिंदुस्तान में अब तक है। इस्लाम एक वो मजहब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स है जिनने खवातीन का औहदा ऊंचा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें हुकूक दिए, उन्हें राइट्स दिए, लेकिन उसके साथ ये भी दिखाया किस तरीके से हुकूक को कायम रखे, किस तरीके से उस औहदे को कायम रखे। एक होता है कि कहना क्या करना, और किस तरीके से उसको कायम रखना वो भी बहुत जरूरी है। तो इस्लाम ने यह बताया कि जब अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन को उठाया गया है और कुल्ली तौर पे, आम तौर पे मर्द और औरत इस्लाम में बराबर हैं। कुछ चीज में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ चीज में औरत का दर्जा ऊंचा है, लेकिन कुल्ली तौर पे दोनों बराबर हैं। तो जब इस्लाम ने, कुरान ने औरत का दर्जा उठाया, उन्हें यह भी चीज दिखाई किस तरीके से उस स्टेटस को बरकरार रखे, उस औहदे को बरकरार रखे। और अक्सर लोग बात करते खवातीन के हिजाब के बारे में। अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिन मर्द, ए मोमिन, जब भी आप किसी खवातीन को देखेंगे तो नजर नीचे करो। उसका मतलब जब भी कोई मर्द खातून को देखता है और कुछ भी गलत ख्यालात उसके दिल में आते हैं, इमीडिएटली कुरान का हुक्म है कि नजर नीचे करो। एक वक्त एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था, तो
تو मैंने उससे कहा भाई साहब आप क्या कह रहे हैं, ये हराम है। तो उसने कहा कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है, मैंने अब तक आधी नजर भी पूरी नहीं किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। उसके मतलब ये नहीं कि अब 10 मिनट तक के लड़की को घूरते रहो बिना पल के झपकाए और कहेंगे कि नजर पूरी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना यह था कि अगर आप अनजाने में कोई खातून को देख लेते हैं, लड़की को देख लेते हैं, तो जानबूझ के उसके तरफ फिर से मत देखो, उसके खूबसूरती को देखने के लिए जानबूझ के वापस से मत देखो। दूसरी आयत कुरान मजीद के अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि ए मोमिन औरतें, ए मोमिना, आप जब भी कोई मर्द को देखिए तो अपने नजर नीचे करो और अपने सिर के ऊपर जो कपड़ा है या दुपट्टा है उसे अपनी छाती के ऊपर ढाक लो और अपनी जीनत किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने शौहर, अपने बेटे, अपने वालिद और एक बड़ी फरिश्त है जो महरम जिससे शादी नहीं कर सकते दिया गया है। आम तौर पे हिजाब के लिए 6 फराइद है, 6 नुक्ते हैं, 6 पॉइंट्स है। नंबर 1 एक्सटेंट औरा, जो मर्द के लिए है कम से कम नास से लेके घुटने तक, और खवातीन के लिए पूरा जिस्म ढका रहना चाहिए, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हाथ। कुछ उलमा कहते हैं ये भी ढका होना चाहिए। बाकी 5 बातें खवातीन और मर्द के लिए यकसा है। दूसरा पॉइंट, जो कपड़े वो पहन रहे हैं वो इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि कोई उसके आर पार दिख सके। तीसरा पॉइंट, ऐसे कपड़े, चुस्त कपड़े नहीं होना चाहिए जिससे जिस्म का ढांचा दिख सके। चौथा पॉइंट, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरे जिन्स को मुतासिर करे। 5वां पॉइंट, कपड़े गैर जिन्स के, औरत मर्द के कपड़े ना पहने और मर्द औरत के कपड़े ना पहने। और छठा कि कोई गैर मुस्लिम के कपड़े ना पहने जो उसकी निशानी है। ये 6 पॉइंट है हिजाब के, 6 नुक्ते हैं, 6 फराइज है हिजाब के। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, या नबी कह दो अपने बेटियों से, अपने बीवियों से और मोमिना से, मोमिन खवातीन से कि जब भी वो बाहर जाए तो जिलबाब पहने, अपने आप पे ओढ़ ले जिलबाब, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उन्हें परेशान न करे। पीपल विल नॉट मोलेस्ट देम, क्या लोग उन्हें पहचाने और उनकी इज्जत से न खेले। मिसाल के तौर पे अगर दिल्ली के सड़क पे मिसाल के तौर पे 2 जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, हूबहू खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, 2 जुड़वा बहन चल रहे हैं दिल्ली के सड़क पे। एक जुड़वा बहन पहने हुए इस्लामिक लिबास, पूरा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख रहा है। और दूसरी बहन पहनी हुई है मगरबी लिबास, मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट, मगरबी लिबास तो मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट्स जो तन को कम ढक रहा है और दिखा रहा है ज्यादा। और दोनों जुड़वा बहन अगर दिल्ली के सड़क कनॉट प्लेस अगर वहां चल रहे हैं और सड़क के कोने पे, किनारे पे एक लफंगा ठहरा हुआ है लड़की को छेड़ने के लिए, मेरा यह सवाल है कि वो लफंगा किसको छेड़ेगा? वो बहन को जो इस्लामिक लिबास पहनी हुई है, हिजाब पहनी हुई, क्या वो बहन जो मगरिबी लिबास पहनी हुई है किसको छेड़ेगा? जो मगरिबी लिबास पहना हुआ है। कुरान सही कहता है कि हिजाब खवातीन को महफूज रखता है और इज्जत बरकरार रखता है। और इसके बाद इस्लामी शरीयत ये कहती है कि अगर कोई आदमी किसी औरत का बलात्कार करता है, जब जिना करता है, तो उसके लिए सजाए मौत, डेथ पेनल्टी। बहुत से गैर मुस्लिम कहेंगे सजाए मौत, आज की तारीख में 21वीं सदी में सजाए मौत, कितना बेदर्द दीन है ये इस्लाम, कितना नागवार दीन है। लेकिन मैं सवाल पूछा हूं हजारों गैर मुस्लिम से,
अब भी पूछ रहा हूं कि मिसाल के तौर पे खुदा ना करे कोई आपकी मां या आपकी बहन का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लाया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, आप क्या सजा उसे देंगे? और 100% मुझे जवाब ये मिला कि सारे गैर मुस्लिम ने कहा कि हम उसे सजाए मौत देंगे। कुछ गैर मुस्लिम ने ये भी कहा कि हम उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो जब आपकी कोई वालदा या आपकी बहन का बलात्कार करता है, आपको उससे सजाए मौत देने का है, दूसरी किसी बहन का बलात्कार करता है, आपके सजाए मौत गलत है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? जो लॉ होता है ये क्यों होना चाहिए? अगर आप जानते, आज जो लोग कहते हैं अमेरिका इतनी एडवांस्ड मुल्क है, लोग उसकी तरफ देखते, आप जानते वो एक मुल्क है जिसमें ज्यादा बलात्कार होते हैं। एक मुल्क है जो नंबर 1 पे नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम रेप जितने दुनिया में होते हैं उसमें से एक मुल्क है यूएसए। एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 1991 के एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के मुतालिक उसमें लिखा गया है कि हर रोज अमेरिका में 1756 बलात्कार होते थे। 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यूएस क्राइम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो कहती है कि 1996 में हर रोज ऑन एवरेज हर रोज 2713 बलात्कार होते थे। 91 में 1756, 96 में 2713। अमेरिकन लोग और जरा ज्यादा बोल्ड हो गए और हिम्मत वाले हो गए। हर रोज 2713, यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है अमेरिका में आज की तारीख में। हम इस ऑडिटोरियम में लगभग 2 घंटे से हैं। 2 घंटे से जब से हम इस ऑडिटोरियम में हैं 200 बलात्कार अमेरिका में हो भी चुके होंगे। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत लागू करें अमेरिका में कि कोई भी मर्द कोई खवातीन को देखे और कोई भी गलत तस्वुर उसके दिमाग में आया, उसे अपनी नजर नीचे करना चाहिए। उसके बाद खवातीन सारा जिस्म ढके, सिर्फ चेहरा और हाथ छोड़ के, और उसके बाद अगर कोई मर्द बलात्कार करता है सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमेरिका में बलात्कार की फीसद बढ़ेंगी, वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप इस्लामी शरिया लागू करो और इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो एक्स होम मिनिस्टर थे एल के अडवाणी, अभी नहीं है, इस देश के होम मिनिस्टर थे, उनने तजवीज की थी, उनने कहा था गवर्नमेंट से कि बलात्कार करने वाले को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कांग्रेचुलेट किया। एल के अडवाणी जो होम मिनिस्टर थे, अभी नहीं है, उनने कहा था चंद साल पहले कि बलात्कार करने वालों को सजाए मौत होना चाहिए। और मैं उनकी इस बात पे सहमत हूं। बाकी बात से शायद सहमत नहीं हूं, बट इस बात पे तो सहमत हूं। और इंशाअल्लाह जो अगले होम मिनिस्टर आएंगे वो ये कहेंगे कि खवातीन को हिजाब भी पहनना पड़ेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से, सबसे पहले बात करेंगे उन 2 लड़कियों की, सारा अली खान और साथ में राखी सावंत ने, कि किस तरीके से इंसान के खिलाफ हिजाब का बयान पेश किया कि इंसानों को हिजाब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और आपको ये बताता चलूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग गुनाह कर रहे हैं उन सब की देन अक्सर बॉलीवुड है। तो इसलिए हम उन्हें आइडियल समझते हैं कि वो हमारे लिए एक आइडियल है, और हम उन्हें उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। वो हमेशा नुकसान की तरफ जा रहे, आवाम को और इंसानों को तबाह करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हर साहब क्या कहते हैं इसके मुतालिक? माशाल्लाह जाकिर नायक ने बहुत अच्छा माकूल जवाब दिया है। इन्होंने बात रखी कि एक हिजाब पहनी हुई लड़की है और एक स्टाइलिस्ट है, उसका फैशन लिबास है। तो इन्होंने खुलासा किया है कि बंदे की नज़र किस पर पड़ेगी आप ही तसव्वुर कर सकते हैं कि एक बंदा हिजाब में है और हिजाब पहनी हुई है, उसका कोई लिबास नहीं नज़र आ रहा है, जो उसका चेहरा है, जो उसका बदन है, लिबास ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह पहना हो कि कोई बदन नहीं चमक रहा है, लेकिन एक फैशन लिबास स्टाइलिश बनी हुई लड़की है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि बंदे की नज़र उस पर पड़ेगी जिसका जिस्म झलक रहा हो, देख रहा हो स्टाइलिश में। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत अपनी सती की खुद मुहाफिज होती है, क्योंकि मुहाफिज इसलिए होती है
اگر یہ اپنی نظر خود حفاظت کر لے تو غیر مردی کی نظر اس کے اوپر نہیں پڑے گی. یہ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماضی 14 سال پہلے تعلیم دے کے جا چکے. اچھا، یہ تو بات تھی ڈاکٹر ذاکر ناصر نے جو بتائی ہے کہ حدیث و قرآن پاک کے اندر حجاب کے متعلق کیا کچھ کہا گیا. اب بات کر لیتے ہیں سناتن دھرم کے متعلق کہ سناتن دھرم میں جو پنڈت انوداچاریہ انہوں نے بھی یہی بات بتلائی کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حجاب کرے، یعنی کہ پردہ کرے. جو بہنیں پردے کے اندر رہتی ہیں ان کی معقول عزتیں ہوتی ہیں. آپ کو سب سے بات بتا دوں کہ امریکہ دنیا کا ترقی یافتہ جو ملک ہے وہ زیادہ ترقی کر رہا ہے، اور جتنی وہاں دن پہ دن ترقی ہو رہی ہے یہ سمجھ لیجئے اتنا ہی وہاں پر ہر 32 سیکنڈ کے اندر بتایا ذاکر ناصر صاحب نے کہ ہر 32 سیکنڈ کے اندر ایک لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ ہو جاتا ہے. وجہ ہے کہ وہاں کی مستورات جتنی بھی ہیں وہ اکثر بے پردہ رہنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتی ہیں فریڈم میں ہم آزاد رہنا پسند کرتی ہے. اس لیے یہی ضرورت ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر حجاب تمام عورتیں کرے، اور ساتھ ساتھ میں جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی اسلام نے لاگو کیا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے. بہرحال آج کے لیے بس اتنا ہی کافی. ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مدعے کے ساتھ. دیجیے اپنے بھائی کو اجازت. اللہ حافظ.